नमस्कार शिव भक्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी भोलेनाथ और गणेश भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। अब कथा पर चलते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है। शिवरात्रि का दिन था। उस दिन एक चोर चोरी करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर में जाता है और घंटा चुराने की कोशिश करने लगता है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो वह भोलेनाथ के सिर पर चढ़ के कपड़ा जला के उजाला भी करता है और भोलेनाथ के सिर पर घंटा चढ़ के उतारने लगता है। तब तक भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वह मंदिर निर्जन स्थान में था। 12 बज रहा था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण भी करना चाहिए। जब भोलेनाथ ने अपने मंदिर में उजाला देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए और खुश होकर के प्रकट हो गए। भोलेनाथ चोर से बोले कि तुम वर मांगो। चोर घबरा गया और भोलेनाथ के पैर पर गिरने लगा कि बाबा मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोरी करने के लिए आया था। बाबा बोले मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मेरे मंदिर में उजाला किया है और तुमने तो मुझे अपना शरीर ही अर्पण कर दिया। मैं तुझे वर देना चाहता हूँ, तू मुझसे कोई भी वर मांग ले। तो वह चोर रोने लगता है और घबरा जाता है। भोलेनाथ उसको सीधे कुबेर बना देते हैं, कुबेर का खजाना सौंप देते हैं। भोलेनाथ एक चोर को कुबेर बना देते हैं। कुछ समय व्यतीत हो जाता है। एक बार क्या होता है कि कुबेर जी भोज का आयोजन करते हैं और उन्हें अभिमान भी आ जाता है इतना धन ऐश्वर्य देख करके, और वह सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को निमंत्रण देते हैं। फिर क्या होता है कि उधर से नारद भगवान गुजर रहे थे और श्रीमन नारायण नारायण करते वहां पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कुबेर जी क्या है भाई, आज आपका बहुत भव्य आयोजन दिख रहा है। कुबेर जी बोलते हैं जी मैं सभी देवी देवताओं को निमंत्रण खिलाना चाहता हूँ, आज मेरे यहाँ निमंत्रण है, आपको भी आना है। तो नारद भगवान बोलते हैं कि क्या तुमने भोलेनाथ को कहा है? कुबेर जी बोलते हैं अरे मैं तो भूल गया। नारद भगवान बोलते हैं जिसने तुझे कुबेर बनाया, जिन्होंने, तू उन्हीं को भूल गया, अभी तेरी चुट्टई वाली आदत नहीं छूटी। इसके बाद कुबेर जी यह सुन करके भागे भागे भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोले बाबा बैठे हुए थे। कुबेर को देख करके मुस्कुरा देते हैं। भोलेनाथ तो सबके मन की बातें समझ भी जाते हैं, लेकिन एक लीला स्वरूप करते हैं। कुबेर जी से भोलेनाथ पूछते हैं कि कुबेर जी कैसे आना हुआ? कुबेर जी बोलते हैं प्रभु आज मेरे यहाँ भोज का आयोजन है, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। भोलेनाथ बोलते हैं आप तो जानते हैं मैं तो पार्टी में जाता नहीं और हमेशा साधना में लगा रहता हूँ, इसलिए आपको तो पता होगा मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आप गणेश जी को ले जाइए। गणेश भगवान कुबेर जी के साथ चले जाते हैं। कुबेर जी मन में सोचते हैं तो बहुत छोटा है, यह कितना खाएगा, और गणेश भगवान को लेकर के आते हैं। और गणेश भगवान कुबेर जी की पत्नी को भाभी बोल के प्रणाम करते हैं। भाभी जी प्रणाम, और गणेश जी खाने के लिए बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे व्यंजन गणेश भगवान के सामने आते हैं। गणेश भगवान जब खाना शुरू करते हैं तो खाते ही चले जाते हैं। जितना व्यंजन बना था सारा खा जाते हैं, और जो कच्चा सामान आता था उसे भी खा जाते थे और बोलते थे कि मेरी अभी क्षुधा मिटी नहीं है। इसके बाद कुबेर जी जब सारा खाना खत्म हो जाता है तो घबरा जाते हैं और फिर नारद जी वहां पहुंच जाते हैं। नारद जी से कहते हैं कि मैं अब क्या करूं? नारद जी कहते हैं तुम अब भोलेनाथ के पास जाओ, इसमें वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाएगा। कुबेर जी भागे भागे भोलेनाथ के पास जाते हैं। भोलेनाथ को सारी घटना कह सुनाते हैं। भोलेनाथ एक दूरवा उठा करके देते हैं कि यही दे देना। वह अपने दांत
इसी से खुरच लेगा। जब दूर्बा लेकर के कुबेर जी आ रहे थे तो उन्होंने ढेर सारा दूर्बा का गट्ठर बना लिया और ला करके गणेश भगवान को देते हैं। जब वह मांगते हैं खाना तो वह वही दूर्बा दे देते हैं। गणेश भगवान तो सब समझ जाते हैं और उसी दूर्बा से अपने दांत को जब खुरसते हैं तो उनकी क्षुधा शांत हो जाती है। इस प्रकार देखिए कुबेर भगवान का अहंकार अभिमान टूट जाता है। इसलिए हम लोगों को कभी अब अभिमान नहीं करना चाहिए। जो कुछ हम लोगों के पास है सारी चीज़ें ईश्वर की दी हुई हैं। हम लोगों का कुछ भी नहीं है, केवल हमें अपने सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। इससे प्रभु प्रसन्न होते हैं। अगर मेरी कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरे सभी प्यारे भक्तों को, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव, जय पार्वती मैया। सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव।